जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता, वंदनीय भारत की सेना एवं संपूर्ण भारतवर्ष के पूरे विद्युतजन, आप सब नरसिंह पुराण की कथा सुन रहे हैं। नरसिंह पुराण की कथा पिछले कई दिनों से चल रही है। कथा मैं निरंतर कह रहा हूं, पिछले करीब 4 वर्ष हो गए। नरसिंह पुराण एक अद्भुत पुराण है। हमारे 18 पुराणों में 11वें क्रम में इसका स्थान है। इस नरसिंह पुराण में वर्तमान में 3556 श्लोक लगभग प्राप्त हैं, जो हम कह रहे हैं। कथा धीरे धीरे पूर्णता की ओर चल रही है। कथा में आज ज़्यादा बड़ी कथा नहीं है, लेकिन जितनी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै चितस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहृष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमो नमः। प्रकृति भद्रायै नियता प्रणतः स्मताम् अयोध्या मथुरा काशी माया कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन करो नासद विघ्न अनेक भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। मित्रों, पिछले एपिसोड में वीडियो में मैंने ध्रुव चरित्र कहा था, और ध्रुव चरित्र बहुत अच्छा है, बड़ा ही सुंदर ध्रुव चरित्र है, भक्ति भाव से परिपूर्ण। वैसे भी ध्रुव का चरित्र तो अत्यंत उत्कृष्ट है। इसमें नरसिंह पुराण में भी बहुत ही अच्छा भक्ति तत्व से भरपूर है। आइए अब मैं सहस्त्रानीक चरित्र का कहता हूँ। सहस्त्रानीक ये पांडु वंश के राजा थे और ये बहुत बड़े नरसिंह भक्त थे। इन्हीं की कथा है। भरद्वाज जी कहते हैं, सूत जी, अब मैं सहस्त्रानीक का चरित्र और भगवान विष्णु के अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हंत ते कथिष्यामि चरित्यं तस्य धीमतः सहस्त्रानीकस्य हरेव अवतारांश में शृणु। जितने अवतार हुए हैं वो सुनो। सूत जी ने कहा, बहुत अच्छा है, अब मैं बुद्धिमान सहस्त्रानीक के चरित्र का और भगवान के अवतारों का भी वर्णन करता हूँ। राजकुमार सहस्त्रानीक पांडु वंश में थे। एक बहुत ही भगवान के भक्त हो गए हैं। ये भगवान नरसिंह के बड़े परम भक्तों में से एक थे सहस्त्रानीक। तो जब ये राजा बनाए गए, राज्य पर अभिषिक्त हो गए और राज के पालन में लग गए, तब एक दिन नरसिंह भगवान की कृपा से नरसिंह भगवान में बड़ी भक्ति हो गई इनकी, और
इन नरसिंह भगवान विष्णु भक्त नरेश का दर्शन करने के लिए भृगु ऋषि पधारे। भृगु जी आते हैं। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया और आसन आदि के द्वारा भृगु महाराज का सम्मान करके उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, इस समय मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया हूँ। जिन्होंने पुण्य नहीं किया ऐसे मनुष्यों के लिए इस कलयुग में आपका दर्शन तो दुर्लभ है। मैं सनातन देव इस नरसिंह की स्थापना करके उनकी आराधना करना चाहता हूँ एवं हरि के संपूर्ण अवतारों का वर्णन को भी सुनना चाहता हूँ। आप हमसे कहिए। भृगु जी कहते हैं, शृणु भूपाल पुत्र तुम नाहि क्वचित कलौ युगे हरौ भक्तिम करोत्यत नरसिंहे चाति भक्तिमान स्वभाववादस्य भक्ति स्यान नरसिंहे सुरोत्तमे तस्यारया प्रणयस्यन्ति कार्य सिद्धस्य जायते त्वमीतौ हरेर्भक्तः पाण्डुवंशे अपि सत्तमः तेन ते निखिलम बक्षये शृणु स्वैकाग्रमानसः। भृगु जी बोलते हैं, राजकुमार सुनो, इस कलयुग में कोई भी भगवान नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखकर उनकी आराधना नहीं कर रहा है। वाह, यही इस वार्ता का एक बहुत मुख्य अंश है मित्रों। क्यों कि भृगु जो थे, एक तो ये ब्रह्मपुत्र थे, दूसरे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब भृगु जी कहते हैं कि सबका कुछ होगा, कलयुग में बहुत कुछ होगा, सब कुछ आप सुनेंगे, सभी धर्मों को ले लें, वैसे तो धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और सभी धर्म मत और पथ सनातन में ही आते हैं, क्योंकि सनातन बहुत बृहद है। इसमें सब तरह की है। भगवान के बाल रूप की वंदना करते हैं तो कहीं भगवान के सगुण रूप की वंदना होती है, कभी निर्गुण रूप की वंदना होती है, कभी लीला अवतार की, बहुत भगवान की असंख्य, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक नाम से भगवान की एक लीला हो, उनकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत नाम है, तो कई तरह से होती है। लेकिन सबसे प्रभावशाली कई चीज़ें होती हैं मित्रों, क्योंकि भगवान नरसिंह का अवतार जो हुआ है वो एक बच्चे प्रहलाद के लिए उसकी भक्ति भाव से, उसकी अत्यंत समर्पित, और ये कि हम सर्वत्र विद्यमान हैं, एक आवेश में नरसिंह भगवान का अवतार होता है। तो यह अवतार एक ऐसा है प्रभु का कि अगर इसको भजा जाए तो भृगु जी कहते हैं, भक्ति भाव से आराधना करे अगर कोई, तो उसमें स्वभावतः जो भक्ति होती है उसके सारे शत्रु ही नष्ट हो जाते हैं। ये है प्रभाव नरसिंह भगवान की भक्ति करने का। हिरण्याकश्यप जैसा दुर्दांत राक्षस आतंकी संपूर्ण परिवार सेना सहित समाप्त हो गया था, और भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। ये है प्रेमा भक्ति, इसको कह सकते हैं। तुम पांडु वंश में हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, भगवान के अत्यंत भक्त हो, अतः मैं तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। एकाग्र चित्त होकर सुनो। जो भक्ति नरसिंह देव, भगवान नरसिंह का सुंदर मंदिर निर्माण कराना विष्णु के लोक में जाता है। जो नरसिंह भगवान की सुंदर लक्षणों के युक्त प्रतिमा बनवाता है वह सब पापों से छुटकारा भी पा जाता है, विष्णु लोक में जाता है। जो निष्काम भाव से नरसिंह देव की विधिवत प्रतिष्ठा करता वह दैहिक दुखों से मुक्त हो जाता है। शरीर की व्याधियां उस व्यक्ति को नहीं होती हैं दैहिक, जो भगवान नरसिंह की पूजा करे, दैहिक हो चाहे दैविक हो चाहे भौतिक हो, हर तरह की व्याधियों से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। सब मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं, परम पद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मादि सभी देवता पूर्व काल में भगवान विष्णु की आराधना करके उनके प्रसाद से अपने अपने लोकों को प्राप्त हुए। राजन मानधाता जैसे महान राजा आदि जो प्रधान नरेश हो गए हैं, वे सभी भगवान नरसिंह की कृपा से विष्णु की आराधना करके यहाँ से स्वर्ग लोक को चले गए। सुरेश्वर नरसिंह का प्रतिदिन पूजन जो करता है वह स्वर्ग और
मोक्ष का भागी होता है, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी प्रतिज्ञा पूर्वक एक चित्त होकर जीवन पर्यंत भगवान नरसिंह की पूजा करते हुए अपना मनोरथ प्राप्त करोगे। नृप जो भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर विधिवत उसकी स्थापना करता है, उसका विष्णु लोक से कभी निष्क्रमण फिर नहीं होता। यदि मनुष्य उन अनंत विक्रमशाली भगवान नरसिंह देव की, जिनके चरण कमलों की देवता सुर असुर देवता दोनों ही पूजा करते हैं, सभी विधिवत स्थापना करके भक्ति पूर्वक पूजा करे तो भगवान नरसिंह की कृपा से साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आज मैं इतने ही पाठ को किया है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को निश्चित ही ये आज अधिक बड़ा वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन एक बात जरूर आई है इसमें कि भृगु जी ने कहा है कि कलिकाल में भगवान नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखकर उनकी आराधना नहीं करते हैं लोग। अब इसमें एक बात है, भक्ति भाव हो, अत्यंत भक्ति भाव, एक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, विश्वास तो सभी का अपनी अपनी जगह है, लेकिन दृढ़ता एक अलग चीज है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत से वेद प्रकाशा। भृगु जी कहते हैं आराधना की जाए, लेकिन बहुत दृढ़ता के साथ। लेकिन कलकाल में लोग नरसिंह भगवान की आराधना नहीं करते हैं, कर रहे हैं, इसी से दुखी है। या ये कह ले भगवान की लीलाएं अलग अलग हैं। यह एक बड़ा भारी आवेश अवतार है भगवान का, और नरसिंह का अवतार है। सिंह जैसा पराक्रम जहाँ होता है वही नरसिंह होते हैं, वही नरसिंह कहलाते हैं। तो मित्रों, ऐसा आप सभी के ऊपर भगवान नरसिंह कृपा करें और आप सभी भगवान नरसिंह की भक्ति करें, ओतप्रोत रहे। निश्चित आज इस कथा से हमें पता लग गया है कि कल काल में नरसिंह भगवान की भक्ति लोग कम करते हैं, और नरसिंह भगवान की यदि भक्ति किया जाए तो सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है और प्रत्येक कार्य में सिद्धि होती है। ये आज के इस अध्याय का, ये 32वां अध्याय, इसका मूल स्वरूप यही है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।